हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे पहचानें कि आपका बेटा या आपकी बेटी इंजीनियर बनेंगे, और इंजीनियर में भी उनकी ट्रेड क्या रहेगी। बहुत ही आसान है ये चीज़ जन्म पत्रिका से देख पाना। यदि आप अपने लिए भी, स्वयं के लिए, यदि आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में ये छिपा होता है। आप डॉक्टर बनेंगे, आप बैंकिंग से संबंधित कोई कार्य करेंगे, आप औषधि से संबंधित कोई कार्य करेंगे, या आप कोई टेक्निकल कार्य करेंगे, रसायन शास्त्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेंगे। हर तरह का उसमें लक्षण और संकेत जन्म पत्रिका में मिल जाता है। सिर्फ 2-3 संकेत मैं आपको आज बताने वाला हूँ कुंडली के माध्यम से। आप उन चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा होता है या कमज़ोर भी पढ़ रहा होता है, तो हर माता पिता की इच्छा होती है कि मेरी संतान बहुत तरक्की करे और मुझे अपनी संतान को क्या कराना चाहिए। इसी के साथ साथ बहुत लंबे समय से भी ये डिमांड आ रही थी कि शर्मा जी, अक्सर बच्चे जो होते हैं वो कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम मेडिकल में जाएं या नॉन मेडिकल क्षेत्र में जाएं, है ना। तो उससे भी आपको थोड़ा सा इस कुंडली देख करके 1-2 प्रकार की कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। आइए पहले आज का पंचांग देखते हैं। 23 जून सन 2021, दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 12 से 1:30 बजे दिन में, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। हमेशा ध्यान रखना, राहु काल की जो अवधि होती है वो प्रतिदिन 1.5 घंटे की होती है। और दूसरी बात, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक के बीच की होती है। यानी कि जैसे बुधवार का 1.5 घंटा अलग दिन होता है, शुक्रवार का अलग होता है। बहुत लोग जैसे हम पढ़ देते हैं ना 12 से 1:30, हमने तो यह बोल दिया दिन में, तो कभी भी राहु काल रात्रि में अप्लाई नहीं होता। अब आइए हम आपको 1-2 योग कुंडली के बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर में भी वो किस ट्रेड में जा सकता है। आइए देखिए अपनी जन्म पत्रिका, अपने बच्चों की जन्म पत्रिका। अब मैं आपको पूरी जन्म पत्रिका स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से इन योगों को समझें और देखें। आइए जानें इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ योग। योग नंबर 1, ये कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली में हमने कुंडली के 10वें भाव में मंगल और राहु की युति बनाई है। जन्म पत्रिका का 1म भाव, 4th भाव, 7म भाव और 10वां भाव ये केंद्र कहलाता है। तो 10वां भाव केंद्र हुआ। हमने केंद्र के 10वें भाव में, यानी कि कुंडली के 10वें भाव में मंगल और राहु एक साथ दिखाए हैं बैठे हुए। हालांकि ये योग अच्छा नहीं होता, लेकिन ये योग इंजीनियरिंग के लिए क्या कहता है वो आप जान लीजिएगा। यदि कुंडली के किसी भी भाव में, यहाँ तो हमने 10वां भाव आपको दिख रहा है जहाँ पर एरो जा रहा है, यदि कुंडली के किसी भी भाव में मंगल राहु की युति हो तो ऐसा जातक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। ये आपको एक परिभाषा समझ में आई। अब दूसरी कुंडली का नमूना देखें। इस दूसरी कुंडली के भी हमने 10वें भाव में शुक्र शनि बैठा दिए हैं। अब ये एरो देखिए, एरो से समझ जाएंगे ये 10वें भाव में शुक्र शनि है। यही शुक्र शनि कुंडली के केंद्र में 4th भाव में भी हो सकते हैं।
यही योग कुंडली के प्रथम भाव में भी हो सकता है शुक्र शनि का, और यही योग कुंडली के सप्तम भाव में भी हो सकता है। किसी भी भाव में हो सकता है ये योग। तो परिभाषा क्या कहती है? यदि कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र शनि की युति हो, एरो देखिए, शुक्र शनि इकट्ठे बैठे हैं ना, तो यदि कुंडली के किसी भी भाव में शुक्र शनि की युति हो तो ऐसा जातक यानी कि ऐसा बच्चा सिविल इंजीनियर होता है। आया समझ में? अब पॉइंट नंबर 3 लिखें। तीसरी हम कुंडली का आपको नमूना दिखा देते हैं, वो भी देखिए आप। यदि चंद्र, मंगल और शनि ये तीनों ग्रह दसम भाव से संबंध रखते हुए केंद्रस्थ हों। दोबारा समझें, यदि चंद्र, मंगल और शनि ये तीनों ग्रह दसम भाव से संबंध रखते हुए केंद्रस्थ हों तो ऐसा जातक भी सिविल इंजीनियर होता है। ये हमने हालांकि दसम भाव में बिठा दिए हैं आपको समझाने के तौर पर, लेकिन ये किसी भी भाव में हो लेकिन इनका संबंध दसम भाव से हो तो ऐसी स्थिति का जातक भी सिविल इंजीनियर होता है। तो मेरे साथियों, आपको मैंने 3 नमूने की कुंडली दिखाई। ये केवल 3 नमूने थे, और जो ये इंजीनियरिंग का योग होता है इसके कम से कम और 25-30 प्रकार की कुंडलियाँ इस नमूने की होती हैं। अब ज़रूरी नहीं सभी की कुंडलियों में ऐसा योग हो, ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे की कुंडली में सेम योग हो, लेकिन इस प्रकार का गणित, इस प्रकार का संकेत ही किसी एस्ट्रोलॉजर को ये समझा देता है कि आपका बालक किस दिशा में जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति, गुरु अच्छी स्थिति में, शुभ स्थिति में आपके प्रथम भाव में हो, केंद्रस्थ हो, प्रथम भाव में हो या दसम भाव में हो, तो ये मेडिकल साइंस के लिए बढ़ावा देता है। ऐसे बच्चों को फिर मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं किसी दिन 4-5 प्रकार की और 4-5 से भी ज़्यादा प्रकार की कुंडलियों के आपके नमूने में आपको दिखाऊंगा। अब एक समस्या कई बार लोगों के सामने आ जाती है, जन्म पत्रिका नहीं है, डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न है। तब हम कैसे ये तय करें कि हम अपने बच्चे को मेडिकल या नॉन मेडिकल में भेजें? इसके अलावा भी जैसे कॉमर्स है उसमें भी होता है, आर्ट्स है, हाथ की रेखाएं। अगर पुष्ट बृहस्पति होगा, ध्यान रखना मेरी बात का, पुष्ट बृहस्पति होगा और पुष्ट सूर्य होगा तो ये मेडिकल क्षेत्र के लिए बहुत लाभकारी होगा। ऐसे ही पुष्ट बुध होगा और पुष्ट बुध के साथ पुष्ट सूर्य होगा और पुष्ट चंद्रमा होगा तो ये आपके लिए गणित के क्षेत्र में यानी कि नॉन मेडिकल के क्षेत्र में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्षेत्र में बच्चे को बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। और यदि बुध बहुत ही अच्छी रूप में है और चंद्रमा अच्छे रूप में है, सूर्य उतने अच्छे रूप में नहीं है, केवल बुध, हथेली की में हम बात कर रहे हैं, बुध क्षेत्र उन्नतशाली हो, चंद्र क्षेत्र उन्नतशाली हो, ऐसी स्थिति में कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शनि शुभ स्थिति में हो, कॉमर्स के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। बाकी देखो, ये तो हैं मोटी बातें। अधिक अध्ययन के लिए, अधिक गहराई के लिए प्रॉपर हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से भी आकलन जो आता है वो और भी ज़्यादा परफेक्ट आता है। लेकिन हमारा समझाने का यही तात्पर्य है, किसी भी जातक की, किसी भी बालक की जन्म पत्रिका बताने में ये सक्षम है कि आप बच्चे को क्या दिशा निर्देश दें और किस दिशा में उस बच्चे को आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, बहुत लोग ये कहते हैं कि फिर तो पूरा विश्व कुंडली देखकर ही बच्चे को पढ़ाएगा। नहीं, ये एक सहारा है, ये एक गणित है, एक विज्ञान है। अब जो इस विज्ञान का सहारा लेना चाहता है तो ले सकता है, अदरवाइज अपने अपने हिसाब से। कई बार धाराएं विपरीत होती हैं, लेकिन विपरीत धाराओं को भी व्यक्ति अनुकूल कर देता है अपने जज्बे के हिसाब से।
अपनी मानसिक स्थिति को इतना सुदृढ़ बना लेता है कोई कोई बच्चा कि कई बार माता पिता आस पड़ोस के भी लोग कह देते हैं कि बताइए, उम्मीद नहीं थी हमें इस बच्चे से और इसने वो कर दिखाया। तो ये चीज़ भी है। लेकिन देखो, ज्योतिष है, ये बहुत बड़ा शास्त्र है। इसे सीखते सीखते पूरी उम्र निकल जाती है। इसमें डुबकी लगाते लगाते कई कई जन्म निकल जाते हैं। कोई भी विद्या इतनी आसान नहीं होती, लेकिन आ जाए तो बात अलग है। फिर भी मैं आपको एक राय दूंगा, अगर फिर भी आप कहीं अपने बच्चों को लेकर के किसी ससोपेश की स्थिति में हैं, क्या करें क्या ना करें, तो वहाँ कुंडली आपका बहुत अच्छा मदद कर सकती है, या हाथ की रेखाएं। आइए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यान साधना से जुड़ने का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हमारे संस्थान में जिन जिन जातकों की जन्म पत्रिकाएँ बनने के लिए आई हुई हैं, पिछले 1.5-2 महीने लॉकडाउन की स्थिति रही, इसलिए बहुत लोगों की कुंडलियाँ रुकी हुई हैं। शीघ्र से शीघ्र हम स्टेप बाय स्टेप सबके भेजने का प्रयास कर रहे हैं। बस आप ऐसे ही हमारे साथ धैर्य बनाए रखें। दूसरी सूचना कि लॉकडाउन से पहले हमने एक मुहिम चलाई थी, ख़ास तौर से दिल्ली और थोड़ा NCR के इलाकों के लिए, कि जिनके साथ ये समस्या आती है कि जन्म पत्रिकाएं नहीं मिल रही हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत प्रोफाइल हैं, पिछली बार के भी हैं, उससे पहले भी यदा कदा जो लोग मिलने आते थे हैं। ये इसमें आपसे कोई शुल्क नहीं है, ये हमारे संस्थान की तरफ से सेवा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है कुंडली की मैचिंग करना। लेकिन उन्हीं कुंडलियों की मैचिंग करना जो हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आती हैं। हमारा इसमें एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप देख लीजिएगा ध्यान से, नीचे जो स्क्रॉल चल रही है, हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना बेटी हो, बेटा है, जो भी है, और दिल्ली के आसपास के हैं, आप दिल्ली के हैं, NCR तक के हैं, तो आप उन बच्चों का पूरा प्रोफाइल अच्छे से लिखवा करके या लिख करके आप हमें भेज सकते हैं। पीछे हमने अनेकों लोगों को उनके मैचिंग कर करके बताए हैं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके मैचिंग नहीं हुए हैं, तो वो इसीलिए नहीं हुए हैं कि उनके हिसाब से कोई परफेक्ट मैच हमारे पास नहीं होगा, ये भी एक कारण हो जाता है। इसके लिए बहुत लोगों ने हमसे पूछा भी है, शर्मा जी हमें कैसे पता लगेगा? जैसे आपका गोत्र, आप अग्रवाल हैं, आप गुप्ता हैं, और दूसरी कोई परिवार हमारे पास ऐसी ही कुंडली अपने बच्चे की प्रोफाइल भेजता है, तो जो वैश्य समाज है, बनिया समाज है, या जो ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, कुर्मी समाज है, जो भी है, तो हम उनके समाज की ही आपस में वो कुंडलियाँ मिला करके
हम अपने संस्थान से फ़ोन कर देते हैं। उसमें बस आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने आज प्रोफाइल भेजा और हमने कल आपको कॉल कर दिया। मैचिंग होने की बात है, जब अच्छे से मैचिंग हो जाती है तो हम आपको बोल देते हैं कि भाई ये लड़की वालों का नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं, या ये लड़के वालों का नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। बस इसमें सावधानी ये रखना, मैचिंग मिलाने की जिम्मेदारी तक हम हैं कि भाई मैचिंग में हम कोई डिफ़ॉल्ट नहीं आने देंगे, मैचिंग हम आपको परफेक्ट मिला करके देंगे। उसके बाद एक दूसरे के परिवार की तहकीकात करना, जानकारी लेना, ये आप पर डिपेंड करता है। कभी आप सोचे शर्मा जी भाई ये काम भी आप करें, तो भाई ये संभव नहीं हो सकता। हम सिर्फ आपका बेटे बेटी की कुंडली अच्छे से मैच करके आपको हम बता सकते हैं, लेकिन कहीं जाना मिलना तो वो चीज़ें आप भी समझ रहे हैं संभव नहीं होता। वो जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपने हमें भेजा, हम आपको भी प्रॉपर्ली नहीं जानते हैं, किसी दूसरे ने हमें भेजा, उनको भी हम प्रॉपर्ली नहीं जानते हैं। हाँ, मैचिंग हमने आपको करके दे दिया। और दूसरी बात, ईमानदारी के साथ वही डेट ऑफ बर्थ दी जाए जो सही है। कई बार क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मार्कशीट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और जन्म पत्रिका में कुछ और होती है। तो भाई देखो, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए, इसलिए ओरिजिनल ही डेट ऑफ बर्थ से मैचिंग करवाई जाए, तब ओरिजिनल रिज़ल्ट आता है, नहीं तो सब कुछ फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। एक संदेश और, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि शर्मा जी आपके संस्थान से कई बार पंडित जी का फ़ोन आ जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और फिर जब वो नंबर देखते हैं तो वो पता नहीं किसका नंबर्स होता है। तो आप ध्यान रखें कृपया, जो स्क्रीन के ऊपर हमारे ये 4 नंबर चल रहे हैं, ये 4 नंबर हैं। एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा अगर कोई फ़ोन आता है तो वो बाकायदा आपको बताएंगे, लेकिन किसी पंडित जी का, किसी ब्राह्मण का, किसी मेल वॉइस में हमारे यहाँ जो हैं सब बच्चियाँ ही, बेटियाँ ही ज़्यादातर हमारे यहाँ हैं। तो आप ध्यान रखें, हमारे जो ये नंबर्स चल रहे हैं इन्हीं से आपको ज़्यादातर फ़ोन आएगा। इसलिए कोई ऐसा फ़ोन आपके पास आता कि आप ये अमाउंट डिपॉज़िट करा दें या कुछ हमसे ऐसा कुछ मंगा लें, तो इस प्रकार के फ़ोन हमारे यहाँ से कभी नहीं आते हैं। प्लीज़ आप ध्यान रखें। और ख़ास तौर से जब आप कमेंट्स बॉक्स में अपना कोई प्रश्न पूछते हैं या कुछ हमसे कहते हैं, तो प्लीज़ उसमें अपना फ़ोन नंबर कदापि ना लिखा करें, क्योंकि आजकल हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिसगाइड है, बहुत ज़्यादा मिस यूजिंग हो रही है। बस यही आपसे मन की बात कहनी थी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97 पॉइंट से परसेंटेज से पास किया है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।